हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने स्टेट यूपी के कैंडिडेट से, बच्चों से एंड पेरेंट्स से, क्योंकि मैं खुद यूपी का रहने वाला हूँ। आज हम बात करते हैं कि आपका पांचवा राउंड जो है उसमें आपके कितने परसेंटेज चांस है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के, और आपकी सीट मैट्रिक्स कैसी क्या आई है, और बात कर लेते हैं। आ जाओ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई जरूर रखिए। ओके, आ जाओ बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन की बात करूं एमबीबीएस की, ठीक है, तो केवल एक सीट आई है। वो अमेठी में आई है, एएसएमसी अमेठी में एक सीट है, वो भी एसटी कैटेगरी की। तो ओवरऑल अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात बताऊं, देन गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का अब स्टेट कोटा से भी आपका चांस खत्म है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर आप देख रहे हो, देन आप जो है आराम से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, और कोशिश करो कभी भी बॉर्डर लाइन बच्चा बन के नहीं रहना है। हालांकि वो बहुत मेहनती बच्चा होता है, क्योंकि जिसका एक दो नंबर चार नंबर से रुकता है वो बहुत मेहनती बच्चा होता है। 1000 रैंक, 2000, 5000 रैंक, 8000 रैंक, ऐसे। देन आपको करना क्या है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। बॉर्डर लाइन बच्चों के लिए मैं एक एडिशनल टिप्स आपको मैं दे देता हूँ। बॉर्डर लाइन बनना एक श्राप है। क्यों? क्योंकि आप लास्ट तक आपके साथ क्या हो सकता है, आप ऐसी कंडीशन में हैं, बीच में अटके हुए हैं। आपको नहीं पता कि आपको अलॉटमेंट आएगा, आपका नहीं आएगा। देखो, एक होता है आउट ऑफ बॉर्डर लाइन, जैसे कट ऑफ 400 है तो 250 नंबर वाला तो समझ जाता है मुझे तैयारी करनी है, वो मई जून से लग जाता है। लेकिन एक होता है अगर 400 कट ऑफ गई, जिसके नंबर 350 है, 370 है, 80 है, वो पूरे साल काउंसलिंग करते हैं, और काउंसलिंग का कोई भरोसा नहीं। ये जो है 27 अक्टूबर को या 17 अक्टूबर को खत्म होना चाहिए थी, दिसंबर आ गया, जनवरी तक ये काउंसलिंग चला रहा है। तो वो बच्चा जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है और लगा रहता है, और मे भी वो खाली हाथ चला जाए पूरे साल। तो आपको करना क्या है, आपके लिए बहुत ज़्यादा 5-8 नंबर से आप रुक रहे हो, तो आपके लिए टिप्स ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को बराबर अच्छे ढंग से पढ़ना है। कैसा भी पेपर आए, टफ आए, मीडियम आए, सिंपल आए, आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, और आपको टेस्ट ज़रूर देना है। नंबर आपके चाहे जितने कम आए, और अपने आप से झूठ नहीं बोलना है, ठीक है? और टेस्ट आपको ऑफलाइन देने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने, और जो टेस्ट में जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, या जो आपको लग रहा है ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसके लिए एक अलग कॉपी बना लेना। उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। हमेशा सस्ते सस्ते क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की जाती। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो जिसमें आप फंसो, वो आपको रैंकर बनाएगा, और वही आपको टॉप कॉलेज तक ले जाएगा या गवर्नमेंट कॉलेज तक ले जाएगा। और आपको टेस्ट चैप्टर वाइज भी देने हैं, यूनिट वाइज भी देने हैं, और फुल सिलेबस का भी देना है। और ऐसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जहाँ अच्छा खासा बच्चा हो, यानी 2-4 लाख बच्चा हो, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जिसमें आप अपनी रैंक ला पाओ। अगर उसमें आप सोचो, अगर आप 2 लाख में आप अच्छे रैंकर नहीं बन पा रहे हो, तो कहाँ 30 लाख में आप बन जाओगे। अगर आप अपने इंस्टीट्यूट में जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ अगर आप टॉप नहीं कर पा रहे हो, देन आगे 25 लाख में कैसे कंपटीशन करोगे। बहुत सीरियस होकर अभी आपको पढ़ाई करनी है। और बाकी काउंसलिंग के लिए एकदम जिम्मेदारी के साथ मैं हूँ, आपको कोशिश करूँगा बेहतर से बेहतर कॉलेज मिले, बस बॉर्डर लाइन आपको अभी नहीं होना है, ठीक है। ये आपके लिए टिप्स है। मोटी मोटी लाइन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, प्लीज़ अच्छे से पढ़ो और टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो, तब जाके आपकी गलतियाँ निकल के आएँगी। तो जो आप ये बोलते हो ना, वहाँ पे मैं घबरा गया था इंस्टीट्यूट में, या जो मैं टेस्ट सेंटर गया, यानी जो नीट पेपर जब मैं देने गया, मैं जब बैठा तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था, आधा घंटा तक मेरा दिमाग ही नहीं चला। ये तब होता है जब आप आदी नहीं होगे उस चीज़ के। इतने टेस्ट पेपर्स जो है, आप जो है ऑफलाइन देख के दे डालो कि आपको कुछ अलग लगे ही ना, कि हाँ ये तो वैसे नॉर्मल पेपर है। तब जाके आप रैंकर बनोगे, आपको प्रेशर नहीं आएगा, याद रखना, ठीक है। ये मैंने गवर्नमेंट कॉलेज की बात बता ली। अब बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भाई आपकी 36 सीट है, ठीक है। टोटल अगर सीट की मैं बात करूं, जिसमें एक गवर्नमेंट कॉलेज की और 2 बीडीएस की सीट है। और अगर सबसे ज्यादा सीट की मैं बात करूं, तो टीएस मिश्रा में आपकी 5 सीट है, राजश्री में 7 सीट है, सिद्धि विनायका में 4, और तीर्थंकर में आपकी 3 सीट है। बहुत कम सीट है, जो कि ऑफिशियल, जो कि ऑफिस है। क्यों? क्योंकि भाई आपका ये पांचवा राउंड है, और मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला है कि अगर आपका अलॉटमेंट तीसरे या चौथे राउंड में नहीं आता, आप गलती क्या करते हो, आप जो है, आप गलत टाइमिंग, गलत राउंड, गलत चॉइस फिलिंग, मैं यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, गलत राउंड, गलत स्टेट, गलत चॉइस फिलिंग आप करते हो। अपने आप चीजें आप नहीं समझ सकते कि मुझे यूपी में बहुत से ऐसे मैंने बच्चे देखे
जो जो है यूपी में क्यों नहीं, मुझे यूपी में, अरे भाई आपके नंबर भी तो होने चाहिए, आपको नहीं पता चलेगा कि यूपी में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप सही टाइम पे जो छक्का मार देता है वही विनर होता है। सही टाइम का मतलब सही राउंड, सही चॉइस फिलिंग, सही काउंसलर और सही चीज़ें जो है आप एकदम परफेक्ट टाइम पे करो। आपको पता लगे आपका चांसेस है वेस्ट बंगाल में होने के लिए, आप यूपी में ट्राई कर रहे हो। आपके चांसेस है कर्नाटका में होने के लिए, आप जो है यूपी में ट्राई कर रहे हो। आपके चांसेस है टॉप मेडिकल कॉलेज होने के लिए, आप जो है बेकार सड़े स्टेट में सड़े मेडिकल कॉलेज में ट्राई कर रहे हो। मैंने बहुत बार बोला है, कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत कंपटीशन होने वाला है आने वाले समय में। 5 साल बाद आपको डिग्री मिलेगी, तब तक एमबीबीएस की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। आपको जब तक मास्टर्स नहीं कर लोगे, आपको कोई पूछेगा भी नहीं। ये जो प्रेज़ेंट टाइम पे जो एमबीबीएस के बच्चे हैं, वो 18, 20, 25 हज़ार में काम कर रहे हैं भाई। तो प्लीज़ आपको कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कॉलेज क्यों मैटर करता है? क्योंकि उसमें पढ़ाई होती है। जब पढ़ाई होगी तब स्किल डेवलप होगा, और स्किल डेवलप होगा तब जाके आप भरी मार्केट में कॉम्पिटिशन कर पाओगे, अपना क्लिनिक चला पाओगे, अपना नाम कमा पाओगे। इसी वजह से कॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दिया सीट की। और कट ऑफ जो मैं बात करूँ तो लास्ट राउंड में कट ऑफ का आइडिया लगाना सीधी-सी बात है, 35-36 है, और आपके लिए बहुत मुश्किल चीज़ें हो सकती हैं। आपको केवल यूपी के भरोसे नहीं बैठना है, आपके कितने भी नंबर हों। आपको 2-3 स्टेट और ट्राई कर लेने हैं, जैसे यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और बिहार हो गया, ठीक है? ये आप ट्राई कर लेंगे, आपको कहीं न कहीं मेडिकल कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा, ओके? और अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है, देन आप कर क्या सकते हो, 9554735501 पे आप जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। और अगर 5वें राउंड में आपका अलॉटमेंट नहीं आया, क्योंकि 5वें राउंड में ये हाल है, 35-36 सीट है, तो लास्ट राउंड में हो सकता है लास्ट राउंड हो भी ना, डिपेंड करता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता। हो सकता है 1-2 सीट आएँ, तो वहाँ पे और ज़्यादा नामुमकिन सा हो जाएगा, ठीक है? तो बिल्कुल आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच।